Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Sports 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद. Obvious, hiking in this type of weather is really hectic and you need stamina to go up there. अभी यहाँ तक पहुँचे, enjoy तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये अगर डेली का रूटीन हो तो आपको इतनी थकावट या इतना आपका सांस नहीं फूलेगा. तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि यूथ को, बेसिकली बड़े लोगों को तो खैर एहतियात करनी चाहिए कि कोई ऐसा उनके साथ इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा सांस आपका हैवी हो जाता है तो हार्ट अटैक या इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन यंगस्टर्स के लिए ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी, और हेल्दी एक्टिविटी इन अ सेंस कि आपके काफ और थाई और ये सारे अपर बॉडी मसल्स जो हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और रेगुलर करने से ऑब्वियसली आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होता है. तो ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए हमारी डेली रूटीन ऑफ लाइफ के. अगर लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि आप जिम ना जाएं, आप डाइट से ना करें, तो आप ये जो हाइकिंग है ये बेस्ट है आपके लिए कि आप अपनी टमी जो है उसको अंदर कर लें और फिट नज़र आएँ और एनर्जेटिक नज़र आए. खैर एनीवेज, लेकिन जो हाइकिंग के बेनिफिट्स हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. बेस्ट फैसिलिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद. आप सैटरडे संडेज़ को भी आ सकते हैं, आप वर्किंग डेज़ में भी शाम को अपना टाइम निकाल सकते हैं, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो. ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि माउंटेन पे जब आप जाएंगे तो आपको एक फ्रेश एयर फील होगी और आप अच्छा फील करेंगे. अगर आप सराउंडिंग देखें तो यहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, तो एक व्यू बहुत अच्छा है. आप रिफ़्रेश हो जाते हैं और फिर वापस जाके अपने रूटीन में अपने आप को इंगेज कर लें. लेकिन एक थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, 40 मिनट्स और एन आवर, यू कैन गेट योरसेल्फ very very fit. Views, India versus England, third cricket test match Leeds में कल शुरू हुआ, and on the opening day of the third cricket test match against India, England in their first innings were 120 without loss and are 42 runs ahead, with Haseeb Hameed batting on 60 along with Rory Burns who's on 52. Earlier, India winning the toss and batting first were all out for just 78 runs in 40.2 overs, and their third lowest ever after winning the toss and batting first. और ये आप समझते हैं कि टॉस जीत लिया तो आपके पास एक एज आ जाता है, फिर आप विकेट की कंडीशन देख के कहते हैं कि मैं अच्छी बैटिंग, लंबी बैटिंग कर लेंगे और दूसरी टीम को फिर उसके प्रेशर में ले आएंगे. लेकिन हुआ क्या कि इंडिया की टीम खुद से प्रेशर में आ गई एंड दे वर बोल्ड आउट फॉर जस्ट 78 रन इन 40.2 ओवर्स. थोड़ी सी इंडिया की इनिंग्स की मैं बात करूँ तो apart from Rohit Sharma, who scored 19, and Ajinkya Rahane, who made 18, and they both put on 35 runs in 15 overs. इसके अलावा none of the Indian batsmen could reach the double figures. Second test match Lords के सेंचुरी मेकर केएल राहुल 0 पे आउट हो गए. फिर इसी तरह जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी, जिन्होंने 9th विकेट की पार्टनरशिप में 89 रन्स बनाए थे, दे वर ऑल्सो अनेबल टू ओपन देयर अकाउंट. तो ये था कंट्रोल इंग्लैंड का. इंग्लैंड रिड्यूस इंडिया फॉर जस्ट 21 फॉर 3 in 11 ओवर्स. तो समझ लें कि स्टार्ट से ही इंग्लैंड के बॉलर हावी रहे इंडिया की बैटिंग लाइनअप के ऊपर, जो कंसिडर की जाती है कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. उसको 21 फॉर 3 कर दिया तो आपने उसको बैक फुट पे कर दिया. इस मौके पे रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की 35 की पार्टनरशिप हुई तो इनका टोटल पे 53 पे चला गया, और फिर उसके बाद से 53 से दोबारा स्लंप आया. 67 के स्कोर पे 4 विकेटें गिरी. तो ये नज़र आया कि बैटिंग तकरीबन ख़त्म हो गई एंड दे लॉस्ट देयर लास्ट 7 विकेट्स फॉर जस्ट 22 रन्स. तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल सब एक्सपोज हो गई. इंग्लैंड होमवर्क करके आया था सेकंड टेस्ट मैच हारने के बाद, और ख़ास बात क्या है कि जिमी एंडरसन ने 3 आउट किए और क्रेग ओवरटन जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे वनडे सीरीज़, उन्होंने भी 3 आउट किए, जबकि ओली रॉबिन्सन और सैम करन इन दोनों ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया. इंडिया एज वी ऑल नो इज़ वन अप इन द 5 मैच सीरीज़, और ये टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड अनदर 200 रन स्कोर कर लेता है और 200 प्लस की लीड हो जाती है तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएगा मैच जीतने के लिए और सीरीज़ को लेवल करने के लिए. इंग्लैंड वाज शोइंग द इंटेंट टू विन द मैच, और एक पैशनेट इंग्लैंड की क्रिकेट टीम हमने रहा है कि 39 years old जिमी एंडरसन who already have 626 wickets in his bag, ऐसी बॉलिंग की, ऐसा ट्रैप किया
इंडियन बैटिंग लाइनअप को कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप केएल राहुल की बात कर रहे हैं, आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, चतेश्वर पुजारा की बात कर रहे हैं, तो आउट स्विंगर पहले इन स्विंगर करते रहे, इन स्विंगर बॉल को अंदर लाते रहे, तो वो स्टंप्स में ब्लॉक कर रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि अपना ऑफ स्टंप गार्ड करके अब मैं बाहर की बॉल को लीव करता रहूँ, लेकिन एक बड़ी चालाकी से ट्रैप करके एक बॉल आगे किया कि बैट्समैन को लालच मिली कि बॉल मेरे रेंज में है, मैं इसको ड्राइव करूं, और थोड़ा सा वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल कर दिया, विद इन द स्टंप नहीं, बाहर कर दिया। तो जब आप एक्सपेंसिव ड्राइव खेलने जाते हैं और जो मूवमेंट वहाँ पे मिल रही थी उसकी वजह से स्निक लग रहे थे, और फिर इंडियन बैट्समैन जो है वो स्लिप में और विकेट कीपर के हाथों आउट होना शुरू हुए। ये दोनों आउट किए उन्होंने, केएल राहुल और विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ 7 रन बना सके, और लग रहा है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है अगेंस्ट जिमी एंडरसन। फिर जिमी एंडरसन ने चतेश्वर पुजारा जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की थी, उनको भी इसी तरह अटेम्प्ट करते करते बाहर बॉल निकालते लगा, अंदर बॉल किया, बाहर बॉल किया, और एक ज़रा सा आगे किया तो वो हाफ हार्टेड खेल रहे थे, ना पूरा फॉरवर्ड जा रहे थे ना बैकवर्ड पे थे, और वो होता है कि हल्की सी मूवमेंट, अनलकी फॉर यू कि वो स्निक लगा और फिर वो आप आउट। इंडिया की टोटल की अगर मैं बात करूं और उसमें से 78 में से 16 एक्स्ट्रास को निकाल दूं, तो इंडियन बैट्समैन कुड ओनली स्कोर 62 रन्स, वेरी लो टोटल। नज़र आ गया कि इंडिया जो एक बहुत स्ट्रांग टीम मानी जाती है, लेकिन वो भी प्रेशर के अंडर आ सकती है और वो भी आउट हो गई, जैसा कि हमने देखा। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं क्रिकेट में कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 8 ऐसे मौके हैं। देयर इज ओनली वन टीम इन द वर्ल्ड which lost their first 3 wickets for a total of just 3 runs on the board and then went on to win the test match. And guess what? The team is Pakistan. They beat India in 2006 at Karachi and now beat West Indies at Kingston, Jamaica in 2021. Shaheen Shah Afridi, on the back of his performance of 10 for 94 in the second test match, has climbed to 10th spot in the ICC bowling ranking and is now number 8. और बैटिंग की बात करूं तो बाबर आजम also climbed 1 spot and has replaced Rishabh Pant of India to 7th place. Fawad Alam is now 21 in the ranking after a century in the final test match. Shaheen Shah Afridi also got the best bowling figure of 10 for 94 after Mohammad Asif's performance of 11 for 71 against Sri Lanka at Kandy in 2006. Shaheen Shah Afridi is also the 4th youngest Pakistani fast bowler to take 10 wickets against West Indies in West Indies after Wasim Akram, Waqar Yunus and Mohammad Zahid. He is also the 4th Pakistani after Imran Khan, Wasim, Saeed Ajmal and obviously Shaheen Shah Afridi to take 10 wickets in a match in West Indies. One more stat to be shared: Pakistan 176 for 6 in their second innings with a run rate of 6.43 is the 3rd fastest in Test cricket with a minimum score of 175. With India ahead in a 5-match series, taking a lead of 1-0 by winning the second test match at Lords, ये टेस्ट मैच लग रहा है कि शायद इंग्लैंड जीत जाए। अगर फर्स्ट इनिंग की एक सब्सटेंशियल लीड ले लेती है तो फिर सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, एक्साइटिंग हो जाएगी, और रेस्ट ऑफ द 2 टेस्ट मैचेस जो हैं उसमें पता चलेगा कि कौन सी टीम एक टेस्ट मैच जीत के या दोनों टेस्ट मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। तो खैर, ऑन दिस नोट we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.